नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है और शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो समय का मूल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। उसी प्रकार से एक कहावत कहा गया है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा रहा हूं और कोडिंग डिकोडिंग में पार्ट 1 और 2 बता चुका हूं और आज मुझे पार्ट 3 बताना है। और पार्ट 3 में भी आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम घटता क्रम क्या होता है? जैसे नंबर आपका घटना चाहिए, चाहे प्लस में कम हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं +5 +4 +3 +2 +1, या फिर माइनस में -5 -4 -3 -2 और -1। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बात आप लोगों से और करना है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर का है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो किसी न किसी एग्जाम के प्रश्न करा रहा हूं। यहाँ मोबाइल का कोड देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए MOBILE का कोड लिखा हुआ है ZAMSUM। अब इसको हमें लगाना कैसे है, इसके लिए पहले हम क्या कहे हैं कि आप पहले इसका नंबर लिख लेंगे। तो M का नंबर 13 होगा, 15 2 9 12 5, Z का 26 1 13 19 21 और 13 हो जाएगा। अब हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 तरीके से लगाया जा सकता है। या तो हम पहले को पहले से मिलाते हैं, या तो आखिरी को पहले से मिलाते हैं, या तो बीच में से भी उठा लिया जाता है। एग्जाम में प्रश्न जो बनते हैं वो तीनों तरीके से बनते हैं। M का नंबर 13 है और 13 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 13 13 कितना होगा, 26 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद O का नंबर 15 और 15 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 15 12 27 होगा, और 27 को ही A भी बोला जाता है, क्योंकि 26 पे Z होता है और 27 पे क्या होगा, A की शुरुआत हो जाती है। उसी तरीके से B का नंबर 2 है तो B को हम ले जाकर मिलाएंगे से M से। तो 2 में अगर हम जोड़ते कितना, 11 जोड़ेंगे तो 11 और 2 मिलकर के 13 बनेगा, जो कि M का कोड लिखा हुआ है। और I का 9 है और 9 में अगर हम 10 लिखे जोड़ेंगे तो 9 और 10 मिलकर के 19 बन जाएगा। उसी तरीके से L का नंबर 12 है और 12 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 12 9 21 हो जाएगा, जो कि 21 का U लिखा हुआ है। और 5 और 8 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। जिस तरीके से इसका कोड किया गया है, सेम आपको TUMOR का कोड करना है। तो जरा देख लेते हैं इसका कोड कैसे निकल कर आएगा। आइए देखिएगा, TUMOR का कोड बताना है तो 20 21 13 15 और क्या होगा 18। तो जैसे पहले को पहले से मिला करके 13 जोड़ा गया था, तो 20 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे, क्योंकि 13 में 13 जोड़ के 26 लिखा गया था। तो 20 में 13 जोड़ेंगे तो 20 10 30 3 कितना होगा, 33 आएगा। और 33 का मतलब कौन सा अक्षर हो जाएगा, 26 पे Z होता है। तो एक काम कर लेंगे, 33 में 26 माइनस करेंगे, 13 6 5, ठीक है, 26 4 30 31, सॉरी 13 6 से 7 आएगा ना, 7 6 13। 33 में 26 माइनस करेंगे 7 आएगा, क्योंकि 26 4 30 3 33 होता है। तो मतलब 7 का मतलब क्या होगा, G आ जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे तो U लिखा हुआ है, क्योंकि दूसरे वाले में +12 जोड़ करके हम लिखे हैं, तो 21 में +12 जोड़ेंगे। क्योंकि पहले में 13 जोड़ा था और दूसरे वाले में 12 जोड़ा है, तो हम यहां भी दूसरे में क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। और 21 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 21 और 12 कितना होगा, 2 1 3 और 2 1 3 33 होगा। 21 + 12 2 1 3 और 2 1 3, और 33 का मतलब क्या हो जाएगा, G वही आएगा आपका 7। उसके बाद 13 में 12 क्या, अभी 11 जोड़ेंगे, क्योंकि 13 जोड़ दिए 12 जोड़े तो अगला 11 की बात थी, क्योंकि अगला यहाँ 11 जोड़ा गया था। और 13 में 11 जोड़ेंगे तो 3 1 4 रहेगी, 24 आएगा। और 24 का मतलब क्या होगा, X हो जाएगा। फिर 15 में 10 जोड़ेंगे, 15 10 25 का मतलब Y। और 18 में 9 जोड़ेंगे तो 18 2 20 7 27, 27 का मतलब क्या होगा, A आएगा।
तो डबल जी एक्स बाई ए, ये कोड देखेंगे कौन सा हो रहा है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पर नंबर प्लस में बार बार कम हो रहा है, जैसे 13, 12, 11, 10, 9, 8 क्या हो रहा है, ये प्लस में आपका नंबर कम हो रहा है। अब इसी पे क्या करेंगे, हम अगला प्रश्न लेके चलेंगे जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का प्रश्न है, रोहित का कोड ये लिखा गया, इसी भाषा में दिल्ली के लिए कोड करना है। तो पहले इसका नंबर लिख लीजिए 18, 15, 8, 9, 20, 25, 13, 11, 17 और 19। अब यहां देखना ये है कि YM कैसे लिखा गया है, ये जो कोड लिखा है किस तरह से लिखा गया है। तो 18 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 15 में 2 कम कर रहा है, मतलब ऑर्डर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां से उठा लें तो 20 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और 9 4 13, 8 3 11, 15 2 17 हो जाएगा, और 18 प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं 5 4 3 2 1 है, तो इसी क्रम में अगर इसका नंबर लिख ले 4 5 12 8 और 9, तो आप देख रहे हैं कि आखिरी को में 5 जोड़ करके लिखा गया है, तो यहां पर भी 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 कितना होगा, 14 आएगा, 14 का मतलब n हो जाएगा। और 8 + 4 करेंगे तो 12 का मतलब l आएगा, 12 3 15 का मतलब क्या होगा, o आ जाएगा। 5 + 2 7 जोड़ेंगे तो g होगा, और 4 + 1 जोड़ेंगे तो 5 का मतलब e आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोड मैंने किया है, चूंकि यहां आखिरी वाले में 5 जोड़ा था तो हम भी आखिरी वाले में 5 ही जोड़ेंगे। जिस तरीके से ऊपर प्रश्न को कोड किया गया था उसी तरीके से नीचे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 5 है तो आप यहाँ पर 4 नहीं जोड़ सकते या 6 नहीं जोड़ सकते। अगर आखिरी और पहले में 5 का अंतर है तो आखिरी और पहले में 5 का ही अंतर होना चाहिए, 6 का अंतर नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ 9 + 4 जोड़ के 13 लिखा गया, तो हम यहाँ 8 4 जोड़ के कितना लिखेंगे, 12 करेंगे। फिर 8 और 3 जोड़ के 11 लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 3 जोड़ के 15 करेंगे। तो अगर रोहित का कोड YMKQS लिखा जाता है तो दिल्ली का कोड क्या निकल कर आएगा, NLOGE, ये इसका उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुकेश का कोड HSLKUF लिखा हुआ है, तो आपको गोल्डन के लिए कोड करना है। यहां पर आपको करना क्या होगा कि पहले देखेंगे कि M का नंबर कितना होता है, 13 होता है, और H का नंबर 8 होता है। 13 में 5 कम करेंगे तो 8 आएगा। और अगर U का नंबर देखें तो 21 होता है, इसका 19। 13 में 5 कम करें तो 8 आएगा, 21 में 2 कम करेंगे तो 19 आएगा। K का नंबर 11, 11 में कम करेंगे तो 12। देखिए 5 2 1 कुछ क्रम नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ 5 है, E का नंबर, यहाँ K है 11, फिर 5 में 6 जोड़ेंगे तो ऑर्डर नहीं बन पाएगा। हम एक काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, यहाँ पर आपका 6 अक्षर है, तो 3 3 का ग्रुप बना लेते हैं। 11 में 3 कम करेंगे तो 8 आएगा, 21 में 2 कम करेंगे तो 19 होगा, और 13 में कम करेंगे तो 12 आएगा। यहां देख रहे हैं हम कि 6 अक्षर था तो 3 3 का ग्रुप बनाया गया है, और इसमें भी क्या किया गया है कि -3 -2 और -1 किया गया है। बाकी आगे का कोड कैसे है ध्यान दीजिएगा, 19 होगा, इसका 8 होगा। 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 19 + 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 5 + 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इसका आप कोड देख रहे थे कि 6 अक्षर था, इसको 3 3 का ग्रुप में बांट दिया गया था, और तीसरे को पहले से मिला रहा था। और आखिरी छठवें को देखेंगे तो यहां पर चौथे से मिलाया है। तो जैसे यहां पर कर रहा है सेम यहां पर भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम नंबर लिख लेंगे, क्योंकि नंबर लिखेंगे थोड़ा आसानी हो जाती है। आप देख रहे थे कि तीसरे को पहले से मिलाया था और -3 करके मिलाया था, तो L का नंबर 12 है, और 12 में अगर 3 कम करेंगे तो 9 का मतलब I आएगा, और 15 में अगर 2 कम करेंगे 13 का मतलब M होगा, और 7 में अगर 1 कम करेंगे तो 6 का मतलब क्या होगा, F आएगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि -3 -2 और -1 है। उसके बाद आखिरी वाले में देखेंगे 3 जोड़ करके उसके बाद लिखा गया था, तो यहां पर आखिरी वाले में 3 जोड़ेंगे, 14 + 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17, और 17 का मतलब Q होगा।
फिर 5 प्लस 2 जोड़ते हैं तो 5 2 7 का मतलब जी होगा, और 4 में प्लस 1 जोड़ते हैं तो 4 1 कितना होगा, 5 का मतलब ई होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कोड था, सेम उसी तरीके से हम नीचे कोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर -3 -2 -1 है तो यहां भी -3 -2 और -1 होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे +3 +2 +1 है, तो यहां भी हमने +3 +2 और +1 किया है। तो अगर मुकेश का कोड HSLKUF होता है तो उसी भाषा में जो गोल्डन का कोड निकल कर आएगा वो IMFQGE निकल कर आएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है, या तो पहले को पहले से मिलाएगा, या तो आखिरी को पहले से मिलाएगा, या तो बी से भी उठा सकता है। और इन 3 प्रकार का अगर प्रश्न आप जानते हैं कब लगाना आप, तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। अब हम अगले टाइप चलेंगे। इसका अगला टाइप है कांस्टेंट ऑर्डर। कांस्टेंट ऑर्डर का मतलब क्या है, आइए जरा मतलब समझते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत क्रम, और अगर नियत क्रम की बात करते हैं तो अगर पहला +1 से स्टार्ट हो रहा है तो आगे भी +1 चलेगा, और अगर पहला -1 है तो सब -1 हो जाएगा, और अगर आप +2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब +2 बनेगा, और अगर -2 से स्टार्ट करें सब क्या होगा, -2 होगा। ये इसका तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर पहला +1 है तो सब +1 होगा, और अगर पहला माइनस है तो सब क्या होगा, माइनस। नंबर सेम रहता है। और अगर अल्टरनेट ऑर्डर इसके बाद जो बताएंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर पहला +1 होता है तो अगला -1 होगा, फिर अगला +1 होगा तो अगला क्या होगा, -1 होगा। ये इसका तरीका होता है कांस्टेंट का, और वो आपका तरीका होता है अल्टरनेट का। अब कांस्टेंट ऑर्डर में एक प्रश्न जरा देख लेते हैं, आइए। जैसे गोल्ड का कोड हम HPME लिख दिए हैं, तो हम कहेंगे कि होम का कोड बताइए, HME होम का कोड बताइए। तो एक काम कर लेते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं, 7 15 12 4, यहाँ 8 16 13 और 5। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 7 में +1 जोड़ते हैं तो 8 होगा, 15 + 1 जोड़ेंगे 16 होगा, 12 + 1 जोड़ेंगे 13, और 4 + 1 जोड़ेंगे तो 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम में भी जैसे हम जल्दी से लगाए हैं, एग्जाम में भी आप भी अगर यही क्वेश्चन मिल जाए तो इतनी जल्दी से ही लगा लेंगे, क्योंकि आप जब भी करेंगे तो पहला मिलाना शुरू करते हैं। एग्जाम में जो पहली सोच जाती है हमारे यहीं पे जाती है, अगर ये नहीं मिलता है तब हम इसको मिलाना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे सिंपल था, 7 में 1 जोड़ के 8 लिखा था, 15 1 जोड़ के 16 था, 12 1 13 और 4 1 5। तो जैसे यहां पर है सेम हम होम के लिए कोड करेंगे। तो पहले आप इसका नंबर लिखेंगे, एच का नंबर 8 होता है, ओ का 15, एम का 13 और ई का 5 होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि पहले को पहले से मिलाया था और +1 करके मिलाया था। तो यहां पर भी 8 में +1 अगर जोड़ेंगे तो 9 का मतलब आई हो जाएगा। उसके बाद 15 + 2 15 में 1 जोड़ करके 16 लिखा था, तो 15 में भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ करके 16 लिखेंगे जो कि पी हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में 12 + 1 जोड़ के 13 लिखा था, तो यहाँ 13 में 1 जोड़ के हम क्या करेंगे, 14 लिखेंगे, 14 का मतलब एन हो जाएगा। और अगला देखेंगे 4 में 1 जोड़ के 5 लिखा है, यहां में हम 5 में 1 जोड़ के क्या कर देंगे, 6 का मतलब एफ कर देंगे। तो इसका कोड जो होम का निकल कर आएगा IPNF, क्योंकि देखिए जैसे यहां पर +1 चलना, वैसे ही क्या कर हमने यहां भी +1 कर दिया है। अब हम कांस्टेंट ऑर्डर में अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो कि एग्जाम का प्रश्न होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि क्वेश्चन कैसे देगा और कैसे हमको लगाना होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि एग्जाम का है। कह रहा है कि यदि फ्लावर को कूट भाषा में GMPXFX लिखा जाता है तो उसी भाषा में गार्डन को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्लावर का अगर हम कोड देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा, FLOWER, और इसका कोड है GMPXFS। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ने के बाद तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। पहले आप नंबर लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है उसके नंबर लिखा करिए, क्योंकि नंबर लिखने से बार बार याद होता है, और नंबर याद होना बहुत ही जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा, 6 में 1 जोड़ करके 7 किया गया है, 12 + 1 13, 15 + 1 16,
23 प्लस 1 24, 5 प्लस 1 6 और 18 प्लस 1 19 किया गया। जैसे पीछे आपने क्वेश्चन देखा था सेम टू सेम है, और एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ये मैंने अपने मन से नहीं दिया है, ये एग्जाम का प्रश्न है। तो आप देख रहे कितना आसान बनता है कांस्टेंट ऑर्डर पे। वैसे ही आपको गार्डन के लिए कोड करना था। आइए जरा गार्डन का कोड देख लेते हैं। जी का नंबर कितना होगा 7 हो जाएगा। नंबर पहले लिख लेते हैं। जी का नंबर 7, 51, 18, 4, 5 और 14। चूंकि 6 में 1 जोड़ करके 7 लिखा गया है, तो यहाँ 7 में 1 जोड़ करके क्या करेंगे 8 का मतलब एच लिखेंगे। उसके बाद 12 में 1 जोड़ के 13 लिखा है, तो 1 प्लस 1 करके यहाँ पे 2 का मतलब क्या बी कर देंगे। 18 प्लस 1 19 का मतलब एस। 4 प्लस 1 5 का मतलब ई हो जाएगा। 5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 6 का मतलब एफ, और 14 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 15 का मतलब ओ। ये इसका आंसर होगा। देख रहे हैं आप लोग, एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कांस्टेंट ऑर्डर का एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे जो कि एग्जाम का ही होगा। उसके बाद हम अगले ऑर्डर की तरफ आपको लेके चलेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम का। एल पी पी एच जी एल टी डब्ल्यू एच का अर्थ दे रखा आई डबल एम ई डी आई ए टी लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि डब्ल्यू आर एस वी एच एफ यू एच डब्ल्यू का अर्थ क्या होगा। तो पहले देखेंगे कि यहां पर इसका कोड किस तरीके से किया गया है। तो जरा इसको उतार लीजिए। एल डबल पी एच जी एल डी डब्ल्यू एच। नंबर देखेंगे 12 16 16 8 7 12 4 23 और 8, और इसका कोड क्या लिखा गया है आई डबल एम ई डी आई ए टी ई, ये लिखा हुआ है। नंबर करते हैं 9 13 13 5 4 9 1 20 और 5। अब चूंकि इसको देखना होता है कि ये कोड किया कैसे गया है, क्योंकि अगर हम ये कोड पता कर लें तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ सब कोड आराम से निकाल सकते हैं। यहां 12 में अगर हम 3 कम करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से 16 में 3 कम करेंगे 13, फिर 16 में 3 कम करेंगे 13, 8 3 5 हो जाएगा, 7 3 4 निकल कर आएगा। 12 में 3 कम करेंगे तो 9 होगा, 4 3 1 आएगा। फिर 23 में अगर हम 3 कम करेंगे तो 20 होगा, और 8 में 3 कम करेंगे तो 5 है। तो आप यही देख रहे थे कि बार बार क्या हो रहा है -3 -3 -3 हो रहा है, क्योंकि मैंने यही बताया है कि या तो प्लस सब में होगा तो अंक सबका प्लस में चलेगा, और या तो अगर माइनस में होता है तो सारा क्या होगा माइनस में ही जाएगा, और नंबर सेम रहता है, नंबर चेंज नहीं होगा। -3 है तो सब -3 होगा, और -4 है तो सब क्या होगा -4 होगा। उसी तरीके से इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना था। तो जरा इसका कोड देख लेते हैं। आइए यहां पे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। चूंकि समझ गए हैं तो हम यही मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए इसमें WRSVHFUH का कोड बताना है। इसका नंबर लिख लीजिए 23 18 19 22 8 6 21 8, और क्या होगा 23 होगा। आपने देखा था कि 12 में 3 कम करके 9 लिखा गया था, सब में 3 3 किया गया था। तो 23 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 20 का मतलब टी आएगा। 18 में 3 कम करते हैं तो 15 का मतलब ओ आ जाएगा, और 19 में 3 कम करेंगे तो 19 3 कितना होगा 16 का मतलब पी हो जाएगा। फिर 22 में अगर 3 कम करेंगे तो 19 का मतलब एस। 8 में 3 कम करेंगे तो 5 ई आएगा। 6 में 3 कम करेंगे तो 3 का मतलब क्या होगा सी। 21 में अगर 3 कम करते हैं तो 18 का मतलब आर, और 8 में 3 कम करेंगे तो 5, और 23 में अगर 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 20 का मतलब टी। ये इसका उत्तर होगा। आप देख रहे थे कांस्टेंट ऑर्डर्स और अल्टरनेट। अगला जो अल्टरनेट बताएंगे तो ये बड़ा आसान होता है, लेकिन समझना होता है कि कोड कहां से पकड़ रहा है और कैसे कर रहा है। तो अब हम अगला टाइप चलेंगे जिसका नाम है अल्टरनेट ऑर्डर। कांस्टेंट आपने समझ लिया, अब अगला अल्टरनेट होता क्या है उसका मतलब समझेंगे, क्योंकि जब मतलब समझ में आता है तो क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है ना। तो अगला अल्टरनेट ऑर्डर, अगला ध्यान दीजिएगा अल्टरनेट ऑर्डर, जो कि ये 7वां टॉपिक है।
अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर क्रम। एकांतर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर पहला +1 होगा तो अगला -1, फिर +1, फिर -1। अल्टरनेट का मतलब ये है। और अगर पहला -2 है तो +2 -2 +2। आप देख रहे हैं नंबर सेम रह रहा है, बस साइन बदल रहा है। प्लस है तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। उसी तरीके से यहां आप देख रहे हैं कि माइनस है तो प्लस माइनस प्लस, इस क्रम में चलता है। या फिर अगर पहला +3 है तो -3 +3 और -3। अब इस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ये क्वेश्चन देख लिया जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लू का कोड, ध्यान दीजिएगा, ब्लू का कोड अगर हम लिख ले रहे हैं, ब्लू का कोड हमने FH/A लिखा गया है, तो उसी भाषा में हमको पिंक के लिए कोड करना है, पिंक के लिए कोड करना है। अब जरूरी ये है कि ये समझना होगा कि ब्लू का कोड ये FH/A लिखा कैसे गया है। तो सबसे पहले हम इसका नंबर करेंगे 2, 12, 21, 5, 6, 8, 25 और 1। अगर हम 2 में +4 कर दें तो 6 मिलेगा, 12 में 4 कम करेंगे तो 8 होगा, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 5 में 4 कम करेंगे तो 1 है। आसान होता है। आप देख रहे हैं कि पहला +4 था तो अगला माइनस है, फिर प्लस है, फिर क्या है, माइनस चल रहा है। तो जैसे यहां पर कोड है सेम हम यहां पर भी कोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 6 है तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 का मतलब T आएगा। उसके बाद 12 में 4 कम कर 8 आएगा, तो 9 में 4 कम करेंगे तो 5 का मतलब E आएगा। 14 + 4 करेंगे तो 18 का मतलब R होगा, और 11 में 4 कम करेंगे तो 7 का मतलब G आएगा। क्योंकि +4 -4 था तो यहां पर भी वही काम करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ 4 4 ले रहे थे, यहाँ 5 5 या 3 3 नहीं ले सकते हैं। या अगर पहला +4 है तो यहाँ पहला -4 नहीं कर सकते हैं। अगर 2 में 4 जोड़ के 6 लिखा है तो हम 16 में 4 जोड़ के 20 ही लिखेंगे, 16 में 4 कम करके 12 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी पे कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को लेके चला जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अल्टरनेट ऑर्डर का ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये एग्जाम में पूछा गया है और बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैं आपको लगाऊंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हैंडसम का जो कोड किया गया है, HANDSOME का कोड आप देख रहे हैं, IZOCTNND लिखा हुआ है, IZOCTNND लिखा हुआ है। तो हम पहले पता करेंगे कि ये कोड कैसे लिखा गया है, और इसके लिए हम नंबर लिखेंगे 8, 1, 14, 4, 19, 15, 13, 5। आई का नंबर 9, 26, 15, 3, 20, 14, 14 और 4। इसमें देखेंगे तो 8 में +1 जोड़ करके 9 लिखा गया है, क्योंकि H का कोड I देख रहे हैं हम यहाँ पर, और A में कम करके Z लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं पहला +1 है, अगला -1 है, ठीक है ना। अब तो अगला +1 आना चाहिए, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। फिर अब अगला -1 जाना चाहिए, 4 में कम करेंगे तो 3 आएगा। फिर 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 15 - 1 14, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 आएगा, और 5 में कम करेंगे तो 4 आएगा। आप यहाँ पर कोड देख रहे हैं कि +1 -1 +1 -1 इस क्रम में चल रहा है। तो जैसे आप इसका कोड पता कर लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको यही पता करना है कि ये कोड आखिर किया कैसे है, जैसे ये कोड करता है सेम उसी तरीके से लगाएंगे। क्योंकि पहले से +1 किया है तो उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, +1 से स्टार्ट करेंगे। तो जरा कंचन का कोड देख लेते हैं कि कंचन का कोड कैसे निकल कर आएगा। तो आइए देखिए, यहाँ KANCHAN लिखा हुआ है। तो पहले नंबर लिख लेंगे, क्योंकि नंबर लिखने से मैं बार बार बोला याद हो जाता है और आसान भी हो जाता है। K का नंबर 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 का मतलब L होगा, क्योंकि देखिए
h का नंबर 8 था, 8 में एक जोड़ करके यहाँ 9 लिखा गया था। उसी तरीके से 11 में एक जोड़ करके 12 लिखेंगे और a में एक कम करके क्या करेंगे, z लिखेंगे, क्योंकि यहां पर भी तो वही था, a का कोड यहाँ z लिखा गया था। अब 14 प्लस 1 करेंगे 15 o आएगा, फिर c में कम करेंगे तो 2b आएगा, फिर 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 का मतलब i होगा, फिर a में कम करेंगे तो z आएगा और 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 का मतलब o आएगा। क्योंकि इसमें भी यही काम किया गया था, +1 -1 +1 -1 चल रहा था, यहां पर भी वही काम करना है, +1 -1 +1 और -1। तो ये आपने इसका उत्तर देखा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो अल्टरनेट ऑर्डर का ही होगा और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम का पूछा हुआ है। स्टूडेंट का कोड आप देख रहे हैं कि RUTEDOS लिखा जाता है, तो किस शब्द को, ध्यान दीजिए इसमें, यहां पर आपको डिकोड करना है, कोडिंग नहीं करना है, क्या करना है इसमें, डिकोडिंग करना है। तो आई क्वेश्चन का पहले इसका मतलब समझते हैं कि यहां ये कोड कैसे किया गया है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं तो इसको लगाने में कोई समस्या नहीं होगा। तो पहले इसको लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 19 20 21 नंबर लिख लीजिए, 14 20 18 21 20 5 4 15 और 19। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर कि 19 में कम करेंगे तो 18 होगा, फिर t है 20, एक जोड़ेंगे तो 21, तो -1 +1 चल रहा है, फिर 21 में एक कम करेंगे 20 होगा, 4 + 1 5, 5 - 1 4, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 और 20 में एक कम करेंगे तो 19। ये कुछ इस हिसाब से चल रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 इस हिसाब से चल रहा है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना होगा कि यहां बताना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो आइए जरा इसको लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ये इधर वाला दे रखा है RDGP KBQ, आपको इधर का बताना है क्योंकि ये डिकोड करने के लिए कह रहा है। तो पहले वाले में क्या था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 19 में एक कम करके 18 लिखा गया था, तो यहाँ पर 18 जो आया है इसका मतलब यहाँ पर S होगा, तभी क्या होगा, 19 में कम करके क्या करेंगे 18 लिखेंगे। अगला क्या था, T का नंबर 20 था, 20 में एक जोड़ करके 21 लिखा गया था, तो यहाँ D है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे E होगा तभी क्या करेंगे इसमें, सॉरी यहाँ C होना चाहिए, क्योंकि C होगा तभी क्या करेंगे +1 करके D लिखेंगे। 19 में कम करके 18 लिखा था, फिर 20 में एक जोड़ करके 21 लिखा था, तो 19 में कम करके 18 लिखे हैं और C में एक जोड़ करके हम क्या किए हैं, यहाँ D लिखे हैं। अगली बार देखेंगे तो U का 21 था, 21 में कम करके 20 लिखा गया है, तो यहाँ G है, तो मतलब यहाँ पर H होगा, क्योंकि H में एक कम करेंगे तब क्या होगा, G निकल कर आएगा। उसके बाद यहाँ 4 में एक जोड़ करके 5 लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ अगर P है तो यहाँ O होना चाहिए, क्योंकि O में +1 जोड़ेंगे तब क्या होगा, P आएगा। फिर E में एक माइनस करके D लिखा गया है, तो यहाँ पर K लिखा है, अगर यहाँ पर L होगा तभी क्या होगा, एक माइनस करेंगे तो K आएगा। फिर N है, एक प्लस करके O लिखा गया है, तो यहाँ B है, तो एक में एक प्लस करके क्या करेंगे, B लिखेंगे। फिर T में कम करके 19 लिखा गया, तो यहाँ Q है, तो यहाँ पे R होगा, क्योंकि R में कम करके क्या करेंगे तब यहाँ Q लिखेंगे। तो इसका स्कॉलर ये कोड निकल कर क्या होगा, आएगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसमें डिकोड करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको आप पहले लिख करके और इसके हिसाब से क्या करना होता, जहां पर आपका प्लस था, सॉरी -1 था, वहां +1 चला जाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का मतलब आपको समझना होगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ प्रश्न क्या पूछना चाहता है कि तो किस शब्द को कुट भाषा में ये लिखा जाएगा, इसका मतलब आपसे कोडिंग जानना चाहता था।
ठीक है ना, क्योंकि इसका कोडिंग दिया गया था और इसका हमने क्या किया, इधर की तरफ अगर आते हैं तो डिकोड करते हैं और यही अगर इधर से हम इधर जाते हैं तो कोडिंग कहते हैं। तो चूंकि इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप देखेंगे तो 19 में एक कम करके यहाँ पर क्या लिखा गया, 18 लिखा गया है। तो उसी तरीके से 19 में कम करके हम क्या करें, 18 लिख दिए हैं। उसके बाद 20 में एक जोड़ करके यहाँ 21 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सी में एक जोड़ करके आपका डी लिख दिए हैं। फिर देखेंगे यू में एक जो क्या किया, कम करके 20 टी लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने क्या किया, 8 में कम करके यहाँ पर 7 लिख दिया है। फिर 4 में एक जोड़ करके 5 ई लिखा है, तो यहाँ पर 15 में एक जोड़ करके क्या लिखे, 16 पी लिखे। तो आप यहाँ से मिला करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम मैच आपका कर जाएगा। क्योंकि नोट बनाएंगे, अगर आप उतारेंगे क्वेश्चन को तो अपने आप क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न को हम कैसे किए हैं यहाँ पे, जो कि बड़ा आसान है, बस डिकोड करने के लिए कह दिया है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डिकोड कहेगा तो डिकोड करेंगे और कोड करने के लिए कहेगा तो कोड करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका आखिरी पार्ट जो हाफ अपोजिट बचा हुआ है, आधा उल्टा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है और मैंने वर्ड टू वर्ड इसमें केवल क्या होगा कि अक्षर से अक्षर वाला भी करा रहा हूँ, अभी अक्षर और संख्या भी आगे कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत पूछता है। तो अगला हेडिंग बना लेंगे, जो 8वां होगा हाफ अपोजिट, या इसी को बोलते हैं आधा उल्टा। आधा उल्टा। अब आधा उल्टा में प्रश्न कैसे एग्जाम में देता, देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड RAGDEN लिख दिया जाए, तो उसी भाषा में फ्लावर का कोड क्या होगा, तो उसी भाषा में फ्लावर का कोड क्या होगा। अब इस प्रश्न बड़ा आसान होता है। जो हाफ अपोजिट देखेंगे तो जो तीसरा नियम बताए थे कि बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, बिल्कुल उसी टाइप में होता है। लेकिन इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि आधार तो उसी तरह रहता है, कभी कभी क्या होता है कि आधा उल्टा और आधा सीधा कर देता है। जैसे इस प्रश्न में देखते हैं, अगर तो गार्डन का जो कोड लिखा हुआ है, आप गार्डन का अगर कोड देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, RAGDEN लिखा हुआ है। तो किया कैसे गया है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, इसको ऊपर नंबर मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि ये जो यहाँ क्वेश्चन था सेम सभी अक्षर यहाँ लिखा गया है, लेकिन उसका नंबर बदल दिया गया है। जैसे यहाँ अगर देखेंगे तो R तीसरे नंबर पे था तो उसको पहले लिख दिया है, फिर दूसरा लिखा है, फिर आपका पहला, और उसके बाद 4 5 6 उसी ऑर्डर में उतार दिया है। तो जैसे इसका कोड था सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लावर के लिए कोड करेंगे। तो आप यहाँ लिख लेंगे फ्लावर, और चूंकि जैसे नंबर था 3 तो 1 4 5 6 तो उतार लेंगे और यहाँ नंबर कर लीजिए। तीसरे नंबर पे O था, दूसरे पे L है और पहले पे F है, बाकी चौथे पे W, पांचवे P और क्या होगा R। क्योंकि जैसे यहाँ था 3 2 1 4 5 6, यहाँ हमने क्या किया 3 2 1 4 5 6 कर दिया। तो बड़ा आसान होता है हाफ अपोजिट। आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा होता है और ये हर एग्जाम में पूछता है। जो आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान है, लेकिन ये बहुत पूछता भी इस पे, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में वो मिलाना शुरू करते हैं कि 7 को कैसे यहाँ पे 18 लिखा गया है। तो एग्जाम में सबसे पहला आपका दिमाग यही जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन ही तो नहीं उतार करके उठा करके इसमें रख दिया गया है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो कम समय के अंदर इसका जल्दी से उत्तर दे सकते हैं। अब हाफ अपोजिट का अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, जो कि एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हमें क्वेश्चन जो करा रहा हूँ SSC का भी है, NTPC का भी है, दरोगा का, सब करा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम का है। टिम्बर का कह रहा है कि कूट भाषा में BRMIT लिखा गया है, TIMBER
को लिखा क्या गया है BERMIT। अगर आप इसका कोड देखते हैं तो जो BERMIT है वो इसी में से उठाकर लिखा गया है। अगर हम नंबर करके देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप नंबर कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर है, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर उसके बाद T, उसके बाद I का नंबर 2 है और T का नंबर 1 है। आधा आधा उल्टा कर दिया, पहले आधा इधर से लिख दिया, फिर आधा आपका इधर से लिख दिया है। ये चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, तो देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है। उसी तरीके से हमको इसका कोड करना है। तो BANTER का कोड क्या होगा ये देख लेते हैं। तो नंबर लिख लेंगे पहले हम, और जैसे उतारा था 4 5 6 3 2 1, उसी तरीके से उतार लीजिए। चौथे नंबर पे क्या होगा T, फिर E, उसके बाद छठवें नंबर पे R है, तीसरे पे N है, उसके बाद A है और आपका B है। तो देख रहे हैं इसका जो वेंटर का कोड क्या निकल कर आया है, TERNAB निकल कर आया है। तो आप देख रहे हैं हाफ अपोजिट में क्वेश्चन जो होता है बड़ा आसान पूछ रहा है, और आप कोडिंग डिकोडिंग को पूरे जो पढ़ाया हूँ अब तक जितना, उसको रीजनिंग किताब से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगला जो होगा अक्षर से अक्षर आप तो अभी देखे हैं, लेकिन अगला जो मैं बताऊंगा वो अक्षर और संख्या एक साथ चलेगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम ये पढ़ा रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक की वीडियो अन्य बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो थोड़ा इसमें क्या होगा, हम लोग को मनोबल ऊपर करेंगे। और चूँकि आपके प्रोत्साहन के बगैर जो भी हम ये काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब तक आप लोग का साथ नहीं मिलता है तब तक हम इस चीज़ को जितना हो सके बढ़िया उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जब आप साथ देंगे तो हमारा जो चैनल है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, और हमारा जो मेहनत है जो आप देख रहे हैं कि गर्मी में हम लोग आपको लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन में भी क्या करें, आप घर पर बैठ कर के इन चीज़ों को पढ़ सकें। क्योंकि कंपटीशन है और आप देख ही रहे हैं कि समय वैकेंसी चूँकि उतनी आ नहीं रही है, लेकिन जो बच्चे इस समय पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम होगा तो उनका 100% निकलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस समय निष्क्रिय हो गए हैं, वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। उनको लग रहा है कि पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो लेकिन उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो इस समय पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, और वो बच्चे जो इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो कंपटीशन की दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्या कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, छोड़िए वो सब चीज़ें अपनी अलग है, वो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको कुछ कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका सिर्फ एक जिम्मेदारी, आपका सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है मेहनत करना, पढ़ाई करना। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप मेहनत करते चलिए, नहीं तो जब एग्जाम होगा और अगर आप ये तैयारी नहीं करे रहेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा पछतावा हो जाएगा कि काश जो हमको 3-4 महीना जो घर पे मिला था अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज मेरा चाहे NTPC का एग्जाम हो चाहे जेल वार्डन का हो उसमें मेरा निकल जाता। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।